लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जिंगनान अपने सभी दोस्तों के साथ अंडरवर्ल्ड में चला जाता है, जहां एक ट्रिपल हेडेड डॉग मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है। जिंगनान किसी भी तरह अपने सभी दोस्तों को तो वहां से निकाल देता है, लेकिन वो खुद वहां पर फंस जाता है। तभी वो डेविल से मदद मांगता है, तो वो डेविल उस मॉन्स्टर की बॉडी में घुसकर उस पर काबू कर लेता है। लेकिन तभी उनका बैलेंस बिगड़ता है और वो लोग लावा में गिर जाते हैं। तभी कोई चीज जिंगनान को पकड़कर एक कॉफिन के पास ले आती है, जहां हम एक लेडी की सोल को देखते हैं, जो कि जिंगनान की बॉडी में घुसकर उस पर कब्जा करने की कोशिश करती है, लेकिन जिंगनान उसे अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है। ये देखकर वो लेडी काफी हैरान होती है और वो दोबारा जिंगनान की बॉडी में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वो उसकी बॉडी में नहीं घुस पाती। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज आप लोग एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिंगनान कॉफिन के ऊपर बैठा हुआ था और उसकी वजह से कॉफिन में दरारें आने लगती हैं। तभी जिंगनान देखता है कि उस सोल के नाराज होने पर जिंगनान के पॉइंट्स पहले से ज्यादा तेज बढ़ रहे थे, तो वो इस बात का फायदा उठाते हुए उस सोल को और भी ज्यादा गुस्सा दिलाने लगता है। वो कहता है, तुम्हारे जैसी एक लड़की जो कि पूरी तरह लड़की भी नहीं है, वो मेरा क्या ही बिगाड़ सकती है। वो जिंगनान को अपनी जड़ों में पकड़कर दोबारा उस पर काबू करने की कोशिश करती है, लेकिन जिंगनान काफी आसानी से उसकी जड़ों को तोड़ते हुए आजाद हो जाता है और उस सोल को पीछे ढकेल देता है। लेकिन तभी जिंगनान देखता है कि वो कॉफिन टूटने वाला है। ये देखकर जिंगनान उस पे से कूद जाता है। उसी वक्त वो कॉफिन में ब्लास्ट हो जाता है, जो देखकर वो लेडी जोर से चिल्लाते हुए जिंगनान पर गुस्सा करती है। उसे देखकर जिंगनान कहता है, मेरे सामने से हटो, तुम्हारे साथ खेल कर मेरा मन भर गया है, इसलिए तुम अपने लिए कोई और खिलौने का बंदोबस्त करो, क्योंकि अब तो मैं चला। इतना कहते ही जिंगनान उड़ जाता है, लेकिन वो सोल जिंगनान का पीछा नहीं छोड़ती। तभी हम देखते हैं कि जिंगनान एक फॉरेस्ट में आता है और वो एक जगह पर बैठकर सोचता है कि पता नहीं मैं अभी कहाँ पर हूँ। वो लीजिंग के दिए हुए होली स्क्रिप्चर का इस्तेमाल करता है, जिससे जिंगनान की लोकेशन लीजिंग को पता चल जाएगी। जिंगनान सोचता है, पता नहीं ये यहाँ काम करेगा या नहीं। तभी हम एक चमगादड़ को देखते हैं, जो कि जिंगनान पर नजर रखे हुए था। तभी वो सोल जिंगनान से कहती है, मैं तुम्हारी यहाँ से बाहर निकलने में मदद कर सकती हूँ और तुम्हें तुम्हारे दोस्तों तक पहुँचा सकती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तभी हम जिंगनान को देखते हैं, जो कि उसकी बातों को इग्नोर कर रहा था। वो कहती है, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही? लेकिन जिंगनान उसकी बात पर कोई रिएक्शन नहीं देता। तभी सिस्टम बाहर आता है, जो देखकर वो काफी डर जाती है। सिस्टम जिंगनान को बताता है कि मास्टर, अभी आपने 50,000 पॉइंट्स को अर्न किया है। तभी लिली बाहर आती है और वो जिंगनान को बताती है कि मास्टर, अब आप दोबारा लकी ड्रॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बताते ही वो डिसअपीयर हो जाती है। ये सब देखकर वो सोल काफी ज्यादा हैरान होती है। तभी जिंगनान लीजिंग को देखता है और उसे हाथ हिलाकर बताता है कि बड़े भाई, मैं यहाँ पर हूँ। लीजिंग जिंगनान के पास आता है और कहता है, छोटे भाई, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? जिंगनान कहता है, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन बाकी सभी लोग कहाँ हैं? तो लीजिंग उसे बताता है कि जल्दबाजी के चक्कर में यहाँ आते ही हम सभी लोग अलग हो गए, जिसकी वजह से अब मुझे नहीं पता कि वो लोग कहाँ पर हैं, इसलिए आगे बढ़ने से पहले हमें उन्हें ढूंढना होगा। हो सकता है कि वो लोग किसी मुसीबत में फंस गए हों। इतना सुनते ही जिंगनान को हाउल की आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर जिंगनान कहता है कि आखिर ये कैसी आवाज है। तभी वहाँ कुछ मॉन्स्टर्स आते हैं, जिन्हें देखकर जिंगनान कहता है, ये तो मामूली डॉग्स हैं। जिंगनान उनके साथ खेलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो डॉग्स अपने दो पैरों पर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं। उसकी बात सुनकर जिंगनान कहता है, भाई लगता है कि ये भी पुष्पा के फैन है, हमें इनसे बचकर रहना पड़ेगा। तो लीजिंग कहता है, भाई तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये लोग नहीं जानते असली पुष्पा कौन है। की बात जिंगनान अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है और लीजिंग भी अपने स्पीयर के साथ उसका मुकाबला करने लगता है और इसी तरह एक एक करके उन सभी मॉन्स्टर्स की नानी याद दिला देते हैं। तभी जिंगनान कहता है, दोबारा पुष्पा भाई का नाम खराब किया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसी वक्त उन सभी डॉग्स का लीडर वहां आता है और वो जिंगनान को देखकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में आकर मेरे दोस्तों को मारने की? लगता है कि तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। उसको देखकर जिंगनान कहता है, देखो एक और बेवकूफ आ गया। तभी सिस्टम जिंगनान को बताता है कि इस मॉन्स्टर का लेवल बाकियों से ज्यादा है और ये इस इलाके का रूलर है। उसको देखकर जिंगनान कहता है, ये एक डॉग ही तो है, ये मेरा क्या ही बिगाड़ सकता है। तभी वो मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है। लीजिंग उसके हमले को रोकता है और जिंगनान जंप करके उसके ऊपर चढ़ जाता है, जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर के सिर पर हमला करता है, लेकिन वो स्वॉर्ड उसके सिर में नहीं घुसती, जो देखकर जिंगनान हैरान होता है। वो कहता है कि इसकी चमड़ी तो काफी ज्यादा सख्त है। तभी वो अपनी बॉडी को दोबारा मोटी बना लेता है, जिसकी वजन की वजह से वो मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है। उसी वक्त लीजिंग अपने हेवनली स्पेयर से उस मॉन्स्टर को वहीं पर कैद कर देता है,
जिसके बाद जिंगनान उस मॉन्स्टर से कहता है तुम्हारी तरह मेरे पास भी एक डॉग है। जिसके बाद वो ट्रिपल हेडेड डीमन डॉग को समन करता है जो कि उस मॉन्स्टर को अपने पैरों के नीचे दबा लेता है। ये देखकर वो मॉन्स्टर कहता है तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ, अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो मेरे फादर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसके इतना कहते ही ट्रिपल हेडेड मॉन्स्टर उसे खत्म कर देता है। अपने मास्टर को मरा देखकर बाकी सभी मॉन्स्टर्स वहाँ से डरकर भाग जाती हैं। जिसके बाद जिंगनान डीमन को थैंक्स कहता है। तभी आसमान से लड़कियां बरसने लगती हैं जो देखकर जिंगनान काफी हैरान होता है और कहता है क्या अंडरवर्ल्ड में आसमान से लड़कियां बरसती हैं। तभी लीजिंग जिंगनान से कहता है वहाँ देखो ये सभी लड़कियां उस पोर्टल से यहाँ पर गिरी हैं। उसे देखकर वो सोल कहती है कि ये ब्लड डीमन विंड का काम है। लगता है कि ब्लड डीमन डांस का समय आ गया है। गॉड्स मेरी मदद कर रहे हैं उन्हें खत्म करने में। उस लेडी की बात सुनकर जिंगनान कहता है आखिर ब्लड डीमन डांस क्या होता है। तो वो कहती है ब्लड डीमन डांस ब्लड डीमन क्लैन का एक रिचुअल है जिसको सरवाइव करने वाला उनका नया लीडर बन सकता है। और तभी वो कहती है लेकिन जरा रुको, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है। ये सुनकर जिंगनान कहता है हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें साफ साफ सुन सकता हूँ। ये सुनकर वो लेडी काफी ज्यादा नाराज होती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पागल बनाने की। तो जिंगनान कहता है वो सब छोड़ो और मुझे ब्लड डीमन क्लैन के बारे में बताओ। तो वो जिंगनान को बताती है कि ब्लड डीमन क्लैन एंशिएंट डीमन क्लैन का वॉर हाउस है जहाँ उनके सभी ताकतवर वेपन्स और राज छिपे हुए हैं। जिंगनान को देखकर लीजिंग कहता है आखिर तुम किससे बात कर रही हो। तो जिंगनान कहता है भाई क्या आपको ये सुंदर सी लेडी दिखाई नहीं दे रही। तो वो लेडी जिंगनान को बताती है कि तुम्हारे अलावा मुझे कोई और देख या सुन नहीं सकता। तभी वो लेडी जिंगनान से कहती है मैंने तुम्हें इतनी जानकारी दी, इसके बदले में तुम्हें मेरे लिए ब्लड डीमन क्लैन के ट्रेजर हाउस से अजूरे मॉन्यूमेंट लाना होगा। ये सुनकर जिंगनान कहता है क्या कहा, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। जिंगनान कहता है किसी से मदद मांगने से पहले उसे प्लीज कहना चाहिए। तभी वो लेडी जिंगनान से कहती है मैं तुम्हें काफी सारे एलेक्सर देख सकती हूँ जो तुम्हारे काफी ज्यादा काम आ सकते हैं। जिंगनान कहता है मुझे वो नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास पहले से ही काफी सारे एलेक्सर्स हैं। तो वो लेडी कहती है इंपीरियल डीमन ग्रास और सोल ब्रेकिंग मिस्टीरियस स्क्रिप्चर के बारे में क्या ख्याल है। उसकी ये बात सुनकर जिंगनान मान जाता है। जिसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वो लेडी जिंगनान को एक जगह पर लेकर आती है जहाँ काफी सारे हर्ब्स थे। हम उस जगह को स्कैन करता है और जिंगनान को बताता है कि ये पूरी जगह हर्ब्स से भरी हुई है। जिंगनान कहता है इन सभी हर्ब्स को एब्जॉर्ब कर लो। तभी लिली बाहर आती है और उन सभी हर्ब्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है जो कि सीधा जिंगनान की बॉडी में जाने लगते हैं। तभी वो लेडी जिंगनान से कहती है मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। तभी हम एक छोटे से मॉन्स्टर को देखते हैं जिसके सिर पर हर्ब लगा हुआ था और वो छिपकर वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन जिंगनान उसे देख लेता है और उसका पीछा करते हुए एक बिल्डिंग के पास आता है जहाँ उसे कोई आवाज सुनाई देती है। वो एक छत पर चढ़ता है और वहाँ से नीचे झांकने लगता है जहाँ हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जो आपस में फाइट कर रही थी लेकिन उनमें से एक लड़की कुछ ज्यादा ही ताकतवर थी। वो अकेले ही उन सभी को हरा देती है। जिसके बाद यहाँ हारने वाली लड़कियां नीचे गिर जाती हैं जो कि जिंगनान और लीजिंग ने पहले देखी थी। वो लड़की जिसका नाम जुइंग था वो कहती है क्या कोई और है जो मुझसे लड़ना चाहता है। तभी बाकी लड़कियां कहती हैं लगता है कि जुइंग ही जीतने वाली है, कोई भी नहीं जो उसका मुकाबला कर सकता है। तभी वो लेडी जिंगनान के पास आती है और कहती है अंडरवर्ल्ड में 8 मेजर डीमन सेक्ट हैं जिनके रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं जो कि सीधा डीमन किंग के अंडर काम करता है। ये उनमें से ही एक मेंबर की ज्वाइनिंग के लिए खेले जाने वाला गेम है। तभी वो लेडी देखती है कि जिंगनान और लीजिंग तो उसकी बात सुन ही नहीं रहे हैं जिसकी वजह से उसे गुस्सा आता है और वो जिंगनान को अंदर ही ढकेल देती है लेकिन सही वक्त पर लीजिंग उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी हम बिल्डिंग के अंदर देखते हैं जहाँ जुइंग सभी लड़कियों से कहती है क्या अब तुम में से कोई भी मेरे साथ नहीं लड़ेगा। उसी वक्त वो लेडी लीजिंग पर हमला कर देती है जिसकी वजह से जिंगनान सीधा जुइंग के सामने आकर गिरता है जिसे देखकर सभी लड़कियां कहती हैं ये कौन है, क्या ये जुइंग को चुनौती देने आया है। तभी दूसरी लड़की कहती है जरूर ये एक बेवकूफ है जो जुइंग के सामने इस तरह आ गया। दूसरी तरफ हम जिंगनान को देखते हैं जो कहता है मैं तो बाल बाल बचा, मुझे लगा कि आज मेरे खूबसूरत चेहरे की धज्जियां उड़ जाएंगी। तभी हम जुइंग को देखते हैं जो जिंगनान के सामने आती है और कहती है बताओ क्या तुम मुझे चुनौती देना चाहते हो। तभी जिंगनान कॉन्फिडेंस में खड़ा होता है और हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। 出自冥界，在冥界自然能发挥出最大的威力。怪不得这魂掌用起来的手感